आज हम आपको तंदूर कांड की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने अपने पार्टनर की हत्या कर दी थी। तो जानते हैं तंदूर कांड की क्या कहानी है, जिसमें निर्ममता की सभी हदें पार कर दी गई थी। 2 जुलाई 1995 की वह भयानक रात, जब एक रेस्तरां से आग की लपटें निकल रही थी। इन आग की लपटों ने केवल राजधानी दिल्ली को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। रात के करीब 1 बजे होंगे। सड़कें सुनसान हो गई थी। आसपास के घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे। तभी अचानक सामने की फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला को कनॉट प्लेस स्थित अशोक यात्री निवास होटल के पीछे से आग की लपटें दिखाई देती हैं। महिला का नाम अनारो था। वो सब्जी बेचती थी। अनारो आग देखकर डर जाती है। वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। अनारो की चीख सुनकर पास में गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू अनारो के पास पहुंचते हैं। अब्दुल नजीर अपनी पेट्रोलिंग टीम को खबर देते हैं। अब्दुल नजीर को भी लगता है आग लगी है, इसलिए वो फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे देते हैं और घटनास्थल की तरफ जाते हैं। जब वह वहां पहुंचते हैं तो तंदूर में कुछ जल रहा होता है और चारों तरफ अजीब सी बदबू होती है। जो शख्स तंदूर के सामने था, उसका नाम केशव था। पुलिस ने केशव से पूछा, तंदूर में क्या जला रहे हो? केशव बोला, कांग्रेस के पुराने पोस्टर, रद्दी कागज थे, उसे ही जला रहा हूं। पुलिस को केशव की घबराहट पर शक हो गया। उन्होंने तत्काल आग बुझाने को कहा, पर केशव बार बार पुलिस को रोकने की कोशिश करता रहा। पर पुलिस ने आसपास के लोग की मदद से तंदूर की आग को पानी डाल के बुझाना शुरू किया। 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने तंदूर में झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तंदूर के अंदर अधजली लाश के टुकड़े थे। तंदूर तोड़कर लाश के टुकड़ों को निकाला गया। पुलिस की डर से केशव ने सब सच बता दिया तो उसने बता दिया कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। पुलिस ने सुशील शर्मा की तलाश की, लेकिन वो तब तक फरार हो गया था। घटना इतनी भयानक थी कि अगले दिन पूरे दिल्ली में चर्चा का केंद्र बन गई। दूसरी ओर पुलिस ने डेड बॉडी की डीएनए टेस्ट करवाई। डीएनए टेस्ट में यह बात साबित हो गई, डेड बॉडी नैना साहनी की ही थी। पुलिस चारों तरफ सुशील को ढूंढ रही थी। सुशील का कोई पता नहीं था। तब पुलिस की टीम ने एनकाउंटर का मन बना लिया था। इसकी खबर सुशील को लगी तो उसने 10 जुलाई 1995 को सरेंडर कर दिया। सुशील शर्मा और नैना में इतना प्यार था कि दोनों शादी से पहले ही साथ रहने लगे। आखिर ऐसा किया हुआ जिस कारण सुशील शर्मा ने इतना भयानक कांड कर दिया। सुशील शर्मा कांग्रेस का यूथ विंग के सदस्य थे। दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के लिए संघर्ष कर रही थी। सुशील शर्मा पार्टी के लिए जी जान लगाकर काम करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नैना साहनी से हो गई। नैना साहनी कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। पार्टी के काम काज के दौरान सुशील शर्मा और नैना साहनी की मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दूसरी तरफ पार्टी में सुशील का कद बढ़ा और उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। दोनों ने गोल मार्केट में साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। सब ठीक चल रहा था। सुशील पार्टी के काम काज में काफी व्यस्त रहने लगे। नैना को अकेलापन खाए जा रहा था। धीरे धीरे नैना को शराब की आदत पड़ गई। वक्त बीतने के साथ साथ सुशील और नैना के रिश्तों के बीच खटास बढ़ने लगी। नैना समय काटने के लिए घंटों तक फोन पर बिजी रहने लगी। नैना को फोन पर लगातार बात करते देख सुशील को शक होने लगा। उसे लगता कि नैना का किसी और के साथ अफेयर है। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाई भी हुई। इसका असर यह हुआ कि नैना का राजनीति से मोहभंग हो गया। नैना पायलट बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। इसे लेकर नैना ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। 2 जुलाई 1995 नैना साहनी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी सुशील आ गए। नैना ने इशारे इशारे में सुशील से पूछा, क्या आपको भी कोई ड्रिंक चाहिए?
सुशील ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नैना दूसरे कमरे में गई तो सुशील को मौका मिल गया। फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल का बटन दबा दिया। उधर से फोन उठा और जवाब आया, हेलो। सुशील ने फोन रख दिया। सुशील समझ गया कि ये आवाज मतलूब करीम की है। मतलूब करीम कांग्रेस के नेता थे। सुशील ने गुस्से भरी आवाज में नैना को बुलाया और कहा, तुम्हारा प्यार अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ मतलूब से? नैना ने सीधा जवाब दिया, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सुशील का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अचानक से गोलियां चलने की आवाज आती है। पड़ोसियों को लगा कि शायद किसी ने पटाखे छोड़े हैं, लिहाजा कुछ देर बाद हर तरफ खामोशी छा जाती है। सुशील ने पहले गोली नैना के सिर पर, दूसरी गले पर और तीसरी गोली छिटकर दीवार पर जाकर लगी। नैना बेड पर गिर गई। नैना साहनी की मौत हो चुकी थी। सुशील ने बालकनी से बाहर देखा। जब उसे लगा आसपास कोई नहीं है तो उसने लाश ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 10 बज चुके थे। सुशील ने लाश को बेड पर पड़े चद्दर से बांधा। लाश को घसीटता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। बाहर एक कार खड़ी थी। सुशील लाश को उठाकर कार की डिक्की में रखता है और फिर डिक्की बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठते ही कार को तेजी से भगा ले जाता है। रात करीब 9:30 बज चुके थे। अंधेरा गहराता जा रहा था और सड़क पर धीरे धीरे ट्रैफिक की भीड़ भी कम होती जा रही थी। सुशील निजामुद्दीन के यमुना ब्रिज पर पहुंचने के बाद तेजी से इधर उधर देखता है। उसे शायद किसी खास मौके की तलाश थी। दरअसल उसका इरादा कार की डिक्की में रखी नैना की बॉडी को पुल के नीचे यमुना में फेंकने का था। लेकिन पुल पर अब भी ट्रैफिक था। लोग लगातार आ जा रहे थे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिलता कि वो नैना की बॉडी को यमुना में फेंक सके। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे नैना की बॉडी फेंकते देख लिया तो उसकी पोल खोल जाएगी। 10 मिनट इंतजार के बाद उसका दिमाग घूमा और वह लाश लेकर अपने बगियार रेस्टोरेंट पहुंच गया। रात करीब 10:30 बजे बगियार रेस्तरां, अशोका यात्री निवास, नॉट प्लेस। रेस्तरां में उस वक्त भी कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे। कार रेस्तरां में पार्क करने के बाद कार से वही सुशील रेस्तरां के मैनेजर केशव के पास पहुंचता है। ये रेस्तरां तब सुशील शर्मा का ही था। कार से उतरने के बाद घबराया सुशील केशव से कहता है, यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाओ, सारे ग्राहकों को घर भेजो, स्टाफ के सभी लोगों को पैसा देकर बोलो बाहर जाकर खाना खा लें। केशव कुछ पूछ पाता उसके पहले ही सुशील ने बोल दिया, जो कहा है जल्दी करो। सुशील लाश के बारे में केशव को झूठी सच्ची कहानी सुनाता है और केशव की मदद से लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे धधकते तंदूर की भट्टी के पास ले गया। तंदूर की गहराई और तंदूर का मुंह दोनों छोटा था। पूरी लाश एक साथ तंदूर में नहीं जा सकती थी, इसलिए चाकू के जरिए काट काट कर तंदूर में डालना शुरू किया गया। अब टुकड़ों में बनती पूरी लाश तंदूर के अंदर थी, पर तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। सुशील सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था। तब आग की लौ तेज करने के लिए सुशील ने केशव से मक्खन लाने को कहा। केशव अंदर से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाया और तंदूर में डालना शुरू कर दिया। यह तरीका काम कर जाता है। आग की लौ तेज होती जाती है, पर यहीं गड़बड़ भी हो जाती है। दरअसल केशव ने तंदूर में मक्खन डाला तो आग की लपटें ऊपर उठने लगी। रेस्तरां के बाहर फुटपाथ पर सो रही सब्जी बेचने वाली एक महिला अनारों की नजर पड़ जाती है। अनारों को लगता कि शायद रेस्तरां में आग लग गई है, लिहाजा अनारों चीख कर शोर मचाने लगती है। अनारों की चीख पास में ही गश्त कर रहे दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर गुंजू के कानों तक पड़ती है और इस तरह सामने आती है वहशीपन की वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी जो सालों तक सुनी और सुनाई जाती रही। 7 नवंबर 2003 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई। लाश को जलाने के लिए केशव कुमार को 7 साल की सजा सुनाई। सुशील शर्मा फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने भी हत्याकांड की गंभीरता देखते हुए 19 फरवरी 2007 को फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया। सुशील शर्मा सुप्रीम कोर्ट चला गया। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसके सिर पर लटक रही मौत की तलवार अचानक से हट गई
और देश की सबसे बड़ी अदालत ने तंदूर कांड के गुनहगार सुशील शर्मा की फांसी की सजा को बदलकर उसे उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैना साहनी हत्याकांड का गुनहगार सुशील शर्मा कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है और न ही उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। सुशील शर्मा का चरित्र जेल में भी ठीक रहा है, इसलिए उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जाता है। सुशील 2015 में कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया था। लोगों ने उस घटना के बारे में पूछा। सुशील टूट सा गया। उसने कहा, उस दिन जो हुआ वह ठीक से याद नहीं। एक सेकेंड के कुछ हिस्से में मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 20 साल बर्बाद हो गया। दिसंबर 2018 में सुशील को रिहा कर दिया गया, लेकिन अब वह कहां है, इसके बारे में उसे और उसके परिवार के कुछ लोगों को ही पता है।